तो दोस्तों ये टॉपिक है अभी का इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। मतलब इम्पोर्टेंट ये नहीं है एग्जैक्ट, इसका कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है बहुत। ये सेल्फ वेट के अंदर इलोंगेशन है, तो इसको हम कैसे डील करेंगे। देखो, ये प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक मतलब होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो जिसका। तो रेक्टेंगुलर बार हो गए, इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो अंदर जाएगा इनटू द बोर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इस बोर्ड के जो प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो क्रॉस सेक्शनल प्लेन होगा, तो यूनिफॉर्म होगा इसका। और अब देखो, तो हमें पता है इलोंगेशन जो होती है इंटीग्रेशन पी डी एक्स बाई ई ए एक्स होती है। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन हम इसलिए परफॉर्म करते हैं कि एरिया जो है वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट एरिया है, लेकिन लोडिंग जो है वो डिपेंड करेगी, यहाँ वेरिएबल लोडिंग होगी। क्यों? क्योंकि देखो, आप इसको ऐसे देखो, अगर ये सेक्शन आप याला ले रहे हो तो उसके नीचे वाला जो वेट होगा उसको खींचेगा नीचे को, तो इलोंगेशन जो होगी सेल्फ वेट की वजह से वो सेक्शन के नीचे वाले वेट की वजह से होगी। अगर यही सेक्शन आप ऊपर लेते तो वेट और बढ़ जाता। तो क्या हो रहा है, वेरिएबिलिटी आ रही है मतलब लोडिंग में। यहाँ पर आप देखोगे तो लोड ही नहीं है, तो इस सेक्शन का जो इलोंगेशन है जीरो होगा। उसके ऊपर जाओगे थोड़ा तो नीचे लोड बढ़ता रहेगा, जितना ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा इलोंगेशन होगा उस सेक्शन का। तो लोड जो है वो वेट बिलो एनी सेक्शन होगा। मैंने एक्स एक्स सेक्शन माना, तो वेट बिलो द सेक्शन ये लिया मैंने। तो देखो वेट क्या होता है, मास इंटू जी, एम इंटू जी। तो ये एक्स एक्स सेक्शन है और नीचे वाले पॉइंट से उसकी डिस्टेंस एक्स मान ली मैंने। तो क्या हो जाएगा, देखो रो जी ए एक्स, एम इंटू जी होता है ना वेट। लोड जो है नीचे वाला जितना है सेक्शन के नीचे वाला पोर्शन उसके वेट की वजह से आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो वेट होता है एम जी। इतने का जो मास है वो कैसे निकालोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से। वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू एक्स, है ना, एरिया क्रॉस सेक्शनल इंटू हाइट एक्स। ए एक्स इंटू एक्स ले लिया, और रो हो गया डेंसिटी। तो रो इंटू वॉल्यूम बन गया मास, एम जी बन गया लोड, एम जी डी एक्स अपॉन ई ए। जो ए और ए एक्स है वो सेम हो जाएगा, प्रिज्मेटिक बार है, यूनिफॉर्म एरिया होगा। तो रो जी बाई ई तो बाहर आ गया था, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, 0 से एल लिमिट डालोगे एल लेंथ के लिए, तो ये हो जाएगा रो जी एल स्क्वायर बाई 2 ई। तो रो जी जो है इसे कहते हैं स्पेसिफिक वेट। क्यों कहते हैं, क्योंकि वेट होता है एम जी, लेकिन रो जी जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम में है, तो स्पेसिफिक वेट हो गया रो जी, है ना। तो एक दे सकता है टर्म, ध्यान रखना, रो जी होता है स्पेसिफिक वेट। तो ये दे सकता है टर्म क्वेश्चन में कि किसी एक बार का स्पेसिफिक वेट ये है, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो डेल्टा एल निकाल दिया हमने सेल्फ वेट की वजह से। गेट में आने की संभावनाएं हैं ऐसे क्वेश्चन की, थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है मॉडिफिकेशन, तो आपको दिमाग लगाना है वहाँ पर। कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे लेने की। अब देखो अगला है कोन वाला। तो कोन में भी वही कॉन्सेप्ट है, किसी एक गिवन सेक्शन के नीचे वाला जो वेट है वही इलोंगेशन लाएगा, और इस वाले यहाँ पर जो होगा इलोंगेशन जीरो होगी इस पॉइंट की। उसके थोड़ा ऊपर जाओगे तो वेट बढ़ेगा, तो इलोंगेशन आएगी कुछ ना कुछ। जितना ऊपर जाओगे उतना वेट बढ़ेगा नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला वेट ही तो खींच रहा है उसे। तो जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा वो इंटीग्रेशन से मिलेगा, मतलब ये वाला खींचेगा, ऊपर वाला और ज़्यादा। तो टोटल इलोंगेशन जो आएगी, हर एक ऐसी इनफाइनाइट सेक्शंस होंगे बार में, तो जितने इलोंगेशन एक की है प्लस दूसरे की तीसरे की ऐसे करके उन्हें जोड़ेंगे तो नेट इलोंगेशन मिलेगी। तो इसलिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समझ गए होगे आप। पी डी एक्स अपॉन ई एक्स, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। पी जो है लोड है बिलो एनी सेक्शन, तो वही करेंगे मास इंटू ग्रेविटी, मतलब हाँ एम जी करेंगे। तो एम जी जो है मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कोन के केस में याद रखना आप, सिंपल वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट बाई 3, क्योंकि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लेते हैं हम। तो ये जो है इस सेक्शन पे एरिया जो है ए एक्स मान लो, तो ए एक्स इंटू हाइट क्या होगी एक्स, क्योंकि हमने यहाँ से लिया डिस्टेंस x/3, ये वॉल्यूम हो गया। और ये हो गया डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बन गया मास, एम जी बन गया लोड। तो बिलो द सेक्शन ही लोड है, वो बता चुका हूँ पहले कॉन्सेप्ट। तो अब देखो इंटीग्रेशन करना है, रो जी ए एक्स बाई 3, ये लोड हो गया पी डी एक्स अपॉन ई ए एक्स। ए एक्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो गिवन सेक्शन है वहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेस, है ना, पी बाई ए स्ट्रेस होती है। तो ये नीचे बताया था मैंने कि जो एरिया आता है उसी सेक्शन का आएगा जहाँ पे स्ट्रेस निकालते हो। ये फॉर्मूला डिराइव करते वक्त ए जो लिया था एरिया, वो उस सेक्शन का था जहाँ पे स्ट्रेस हम देखते हैं, सिग्मा डी एक्स अपॉन ई बनता है फॉर्मूला।
तो वो स्ट्रेन से रिलेट करके निकाला था। तो एरिया उसी सेक्शन का लेते हैं। तो ए एक्स से ए एक्स कट गया, रो जी बाई 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 जीरो से एल, तो रो जी एल स्क्वायर बाई 6 ई। ये आ गई इलोंगेशन कोनिकल, किसी कोनिकल शेप्ड बार की, और ड्यू टू सेल्फ वेट आ गई है ना। तो भाई ये चीज़ है। और कोन का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है सर्कुलर ही होगा, और ये जो है प्रिज्मेटिक बार है, तो ये रेक्टेंगुलर एरिया हम एज्यूम करते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ सिलेंड्रिकल में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हो बेहिचक यही चीज़, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एरिया वहाँ भी यूनिफॉर्म होता है। और ये कोन का है। तो भाई ये स्टैंडर्ड फिगर्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ गए होगे। धन्यवाद।